वेलकम टू सनशाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर के रूप में। ब्लड का प्रेशर, बॉडी में ब्लड का प्रेशर किस टाइप से होता है और ब्लड का प्रेशर कहां से होगा? हार्ट से। ये भी बात ध्यान रखें, हार्ट को 4 चैम्बर में बांटा गया है। मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं। मैमल्स का जो हार्ट चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू वो टाइप का क्वेश्चन ये बन गया कि मैमल्स और बर्ड में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 4 चैम्बर जो हार्ट की होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ओके, क्लियर हुआ? 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसे कहते हैं स्पेग्नोमीटर। किसे क्या बोला जाता है? स्पेग्नोमीटर। डॉक्टर जो हाथ में जो पट्टा लगा देते ना और उसे एक एयर बॉल से एयर जैसी भरते हैं, वैसे यहाँ पे ज्यादा एकदम एयर का प्रेशर हो जाता है, बहुत ज्यादा जकड़ लेता है जिससे कि आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना? इधर से मेजर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। क्लियर? चलिए, ओके। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन के बारे में बोलेंगे तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रेशर एट विच ब्लड पंप्ड अप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। हार्ट के द्वारा क्या होता है? हार्ट में पंप चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के रूप में। तो यहां से ब्लड को पंप किया जाता है। हार्ट से ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट में पंप किया जाता है। जिस प्रेशर के साथ पंप किया जाता है इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात बताना चाहूंगा आपको कि ब्लड प्रेशर को यहां पे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 2 भाग कौन से होते हैं ब्लड प्रेशर के? सबसे पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जी बच्चों, ये ध्यान रखना कि सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान क्या कंडीशन क्रिएट होती है? सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है। डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान रिलैक्सेशन फेज होती है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है। रिलैक्सेशन होता है वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के पार्ट में ब्लड को सेंड कर दिया जाता है। सिंपली सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में डेफिनेशन भी आ जाती है ना, तो उसे अपन किस टाइप से करेंगे? आइए। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू मेन आर्टरीज। हार्ट के थ्रू ब्लड को पंप किया जाता है और जिस प्रेशर के थ्रू वो मेन आर्टरी में फ्लो होता है, जिस प्रेशर के थ्रू वो मेन आर्टरी में फ्लो होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। बड़ा सिंपल है। क्लियर? अब नॉट वाली बात ये है कि सिस्टोलिक प्रेशर बॉडी का होता कितना है? सिस्टोलिक प्रेशर की बात आएगी तो 120 mmHg। एच जी के बारे में क्या है? एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि एच जी, एच जी डिनोट्स मरकरी। मर्क्यूरी को जानते हो आप? मर्क्यूरी के बारे में एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता हुआ है, ये कंपटीशन लेवल पे भी आ जाता है कि मर्क्यूरी को जो मेटल्स है, सभी मेटल सॉलिड होती हैं, केवल मेटल एक में जो होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसे कहा जाता है मर्क्यूरी। और जो स्पिग्नोमीटर है ना, जो यहाँ पे पट्टा लगा देते ना और उसके बगल में जो मीटर रखा रहता है उस मीटर के थ्रू एक जो बॉल होती है ना, लिक्विड टाइप की बॉल जो अप एंड डाउन होती रहती है उसे कहते हैं मर्क्यूरी। सही समझे आप? बिल्कुल। नेक्स्ट बात बताना चाहूंगा आपको डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में। डायस्टोलिक प्रेशर एक तो हो गया ये हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है लो ब्लड प्रेशर के बारे में चलते हैं अपन, जरा समझें आप। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज। हाई ब्लड प्रेशर जैसे गया और दूसरा प्रेशर कौन सा होगा? वह है मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम प्रेशर आर्टरीज में जब रिलैक्सेशन फेज में होता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में कैसा होता है? मैक्सिमम प्रेशर। रिलैक्सेशन फेज में कैसा होता है? आर्टरीज में मेन प्रेशर, जो मेन आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर के रूप में अगर बता दें तो यहां पे डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। और बॉडी के एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में अगर बात बता दी जाती है तो कितना होता है? तो आपको ये कहना है 120/80 mmHg। मतलब ये 120 तो हाई ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं जैसे, और ये मिनिमम डायस्टोलिक प्रेशर के रूप में इसको जानते हैं। नेक्स्ट बात बता दें, आजकल हाई हाई जो ब्लड प्रेशर है वो किसका कारण बनता है? हाई ब्लड प्रेशर है वो किसका कारण बनता है? हाइपरटेंशन का कारण बनता हुआ है। हाइपरटेंशन, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर
ज्यादा समय तक हाई रहता है, हाइपरटेंशन नामक डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों में ये ब्लड प्रेशर की कंडीशन कैसी होती है, थोड़ा हाई रहता है, 120 से और भी ज्यादा हो सकता है, 130 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का बॉडी की टेम्परेचर कैसा होता है, उन्हें बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, रेस्पिरेशन ज्यादा करेंगे, ज्यादा एनर्जी क्रिएट करेंगे, बॉडी की एक्टिविटी में जल्दी जल्दी एनर्जी वेस्ट होती है, तो इनकी हार्ट बीट भी, पल्स भी थोड़ा ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। आज इस टॉपिक के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में इतना ही, और आगे भी एक नया टॉपिक आएगा, उसके बारे में फिर से चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।